स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो, इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम एज है वो उसी के ऊपर हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड। तो देखो, एजेस मीन्स जो हमारी एज रहती है। देखो यहाँ पे वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे। देखो, एज मीन्स क्या होती है? अ पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ मेजर्ड बाय ईयर्स फ्रॉम बर्थ। देखो, एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड रहता है जहाँ से हमारा जन्म होता है, वहाँ से अभी तक जो टाइम होता है उसी टाइम को हम एज बोलते हैं कि उस आदमी की एज कितनी है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है आपकी एज अभी कितनी है। आप 20 साल के रहोगे, 21, 22, ठीक है, 20 में से 25 में से ही रहोगे। तो ये हो चुकी आपकी एज हो चुकी। तो उसी एज के ऊपर हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको रेशो दिया रहता है, आपको एक किसी की तो एज दी रहती है और कुछ तो उसमें लिंकिंग दिया रहता है या फिर कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, उसके ऊपर आपको अप्लाई करके आपका नॉलेज अप्लाई करके आपको किसी और की एज निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी टाइप के एग्जांपल आते हैं रेशियो के ऊपर या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप एजेस के सभी टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम अभी तक जो एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एज मीन्स क्या होता है ये तो आपको यहाँ पे पता चला। अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पे लिखा है। तो देखो, प्रेजेंट को ऑलवेज कंसिडर बेस लाइन। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, कभी कभी हमें पास्ट का रेफरेंस दिया रहता है। तो हमें देखो, क्वेश्चन में अगर हमें पास्ट दिया हो चाहे फ्यूचर दिया हो, हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। 95% क्वेश्चन जो है वो हमें प्रेजेंट पे आके, बेस लाइन पे आके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पास्ट की एज दी रहती है, उससे हमें प्रेजेंट पे आना पड़ेगा हमको, और प्रेजेंट में आके ही हम किसी का भी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज कंसिडर बेस लाइन, जो अभी टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, टेंस के ऊपर भी हमें क्वेश्चन में समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट एज क्या है, जो भी पर्सन दिया रहता है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि प्रेजेंट के लिए जो भी अभी प्रेजेंट में है उसकी एज को, या फिर उसकी एज मतलब प्रेजेंट में जो भी एज हो उसको आपको बेस लाइन कंसिडर करने का है, और उसी बेस लाइन के ऊपर डिपेंड रह के आपको पास्ट की एज निकालनी है या फिर फ्यूचर की एज निकालनी है। ठीक है, किधर भी जाने का रहेगा आपको तो हमेशा प्रेजेंट से ही जाने का। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व हम। देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे, राम्स सिस्टर is half the age of Ram. Ram is 4 years old today. When Ram will be 100 years, then what will be the age of his sisters? तो देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करो। वीडियो पॉज करके मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही आपको किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो, ऑलवेज जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो एक ट्री निकालने का या फिर एक डायग्राम निकालने का, मेंशन करने का और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का, और प्रेजेंट टाइम को या फिर प्रेजेंट एज को ऑलवेज बेसलाइन कंसिडर करने का। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल को सॉल्व करते। देखो, राम्स सिस्टर इज हाफ द एज ऑफ राम। मतलब देखो, यहाँ पे हम राम को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे उसकी सिस्टर है। देखो, राम की जो भी एज है उसकी हाफ उसकी सिस्टर है। ठीक है, उसकी हाफ उसकी सिस्टर है।
राम इज 4 year old टुडे, टुडे मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट को राम की एज कितनी है 4 years old है, मतलब राम 4 साल का है, ठीक है। प्रेजेंट, टुडे मतलब प्रेजेंट। अब बेस लाइन पे हम आ गए, तो इसकी 4 अगर एज है तो उसकी सिस्टर की कितनी रहेगी, उसकी हाफ, मतलब 2 साल की उसकी सिस्टर रहेगी, तो राम 4 साल का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखो राम सिस्टर इज हाफ द एज ऑफ राम, मतलब राम की एज अगर 4 रहेगी तो उसकी सिस्टर की रहेगी कितनी, 2 रहेगी। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, मतलब ये हमारी बेस लाइन हो गई। अब इसके ऊपर हम पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। देखो व्हेन राम विल बी 100 years, मतलब जब राम जो है वो 100 साल का हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, तो उसके सिस्टर का एज क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखो जब 4 साल थी तो 2 साल से उसकी सिस्टर क्या थी, कम थी, 2 साल से उसकी सिस्टर कम थी। जब राम 100 साल का भी हो जाएगा तो उसके सिस्टर का एज 98 ही हो जाएगा। देखो जब राम 4 साल का था प्रेजेंट में, तो उसकी सिस्टर की एज उसके हाफ थी, ठीक है, तो 2 साल थी, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हो गया दोनों में, 2 साल का डिफरेंस हो गया। जब राम 100 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, तभी भी उसके सिस्टर में और उसकी राम की एज में 2 साल का ही डिफरेंस रहेगा। इसलिए मैं बोला था कि प्रेजेंट को हमेशा बेस लाइन कंसिडर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 98 आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। कई स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम की 100 साल है तो उसकी सिस्टर की हाफ कर देते, तो यहाँ पे 50 आंसर भी दे देते मैक्सिमम स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो गलती कर देते, तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर 98 है, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 98 ऑप्शन नंबर बी। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 person A and B is 16 years and the age of A is 3 times the age of B. Find the ratio of their age after 6 years. तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आप भी इसे रीड करो, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है, प्रेजेंट को हमेशा बेस लाइन कंसिडर करके। तो देखो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 person, ए और बी का हमें डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस दिया है कितना, 16 ईयर्स का हमें डिफरेंस दिया है। देखो एंड द एज ऑफ ए इज 3 times द एज ऑफ बी, मतलब बी की एज अगर 1 रहेगी तो ए की एज 3 times ग्रेटर, मतलब 3 रहेगी, ठीक है, 3 times, बी से 3 times ज्यादा रहेगी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बताया है आफ्टर 6 years, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 दिया है, 3 times एक बी की अगर 1 रहेगी तो 3 की, सॉरी यहाँ पे बी की 1 रहेगी तो ए की एज 3 times ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 3 - 1 2। तो देखो डिफरेंस 2 है और ये 2 डिफरेंस के लिए हमें 16 दिया है, तो 2 के लिए 16 दिया है, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पे 8 आ जाता है। तो x के लिए 8, x इज इक्वल टू 8 मीन्स एक रेशियो के लिए 8 आ गया। तो देखो अगर हम b की एज 8 मान लेते हैं तो a की एज कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। देखो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये बेस था हमारा डिफरेंस, ये जो 3 times ग्रेटर था, ठीक है, इसको हम बेस मान के हमने डिफरेंस 2 के लिए 16 ईयर्स का डिफरेंस है ये निकाला, फिर एक रेशियो के लिए 8 है, तो 8 से हम इस जो भी 3 times ग्रेटर दिया था इसको मल्टीप्लाई किया तो उनकी प्रेजेंट एज हमें मिल चुकी है। यहाँ पे ए की 24 एज है और बी की 8 है, और हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years, तो अब हमें इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो ए की एज हो जाएगी 13 years,
ए की हो जाएगी 30, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे बी। तो ए की हो जाएगी 30 ईयर्स और बी की हो जाएगी 8 प्लस यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 14। तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होता। तो 15:7 हमारा रेशो रहेगा आफ्टर 6 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया एग्जाम्पल? अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हो। देखो बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल था, ठीक है, हमें बेस लाइन से ही हम इसका आंसर निकाला है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है। हम इसका आंसर भी देखते हैं। आंसर बी है इसका 15:7 और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप इस टाइप में भी निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4 दिया है, ठीक है, प्रेजेंट रेशियो दिया है, ठीक है, मतलब इसको ही हमें बेस लाइन कंसिडर करना पड़ेगा। 8 years ago B was 8 years old, मतलब 8 ईयर पहले B की उम्र कितनी थी? 8 ही साल थी, ठीक है। देन व्हाट वाज द एज ऑफ ए 8 years ago, तो 8 years ago मतलब 8 years पहले ए की एज क्या रहेगी ये पूछा है हमें। तो देखो हमें ए और बी का प्रेजेंट टाइम का रेशियो दिया है 3:4, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये हमारी बेस लाइन है। 8 years ago B was 8 years old, देखो इस सेंटेंस का मतलब देखो 8 years पहले B 8 साल का था, तो बी की अभी की एज क्या रहेगी? बी की प्रेजेंट एज रहेगी 16 रहेगी। देखो 8 ईयर्स पहले मतलब 8 ईयर्स पास्ट में बी 8 साल का था, तो प्रेजेंट में 8 साल उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो प्रेजेंट में बी की एज हमें 16 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रेशियो दिया है ये भी प्रेजेंट का रेशियो है। तो देखो 4 के लिए 16 दिया है, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। रेशो से आप निकाल सकते हो, 4 के लिए 16 है तो 1 के लिए 4 आ जाएगा। तो देखो 1 के लिए 4 है तो 3 के लिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो देखो ये जो रेशो है 12:16 ये प्रेजेंट टाइम का रेशो है, मतलब यही 3:4 यही रेशो है, 3:4 इज इक्वल टू 12:16 है, तो यही रेशो प्रेजेंट का है। और हमें क्या बताया है? देन व्हाट वाज द एज ऑफ ए 8 years ago, तो देखो ये प्रेजेंट एज है, ए की प्रेजेंट एज है 12, तो 8 years पहले ए की एज क्या रहेगी? तो 12 माइनस 8 किया तो हमें 4 आता है। तो देखो 8 साल पहले ए की एज 4 years रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे, आफ्टर 10 years मतलब हमें फ्यूचर का दिया है, ठीक है। आफ्टर 10 years द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:5, ठीक है। 10 years फ्यूचर में दिया है, रेशियो दिया है हमें। और क्या नेक्स्ट क्या बताया है? 5 years ago ए वॉज 12 years old, देन 5 years later बी एज इज। तो देखो फ्यूचर का हमें रेशियो दिया है 10 years, फ्यूचर का रेशियो दिया है। 5 years पहले ए की एज दी है और 5 years बाद बी की एज हमें यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। क्या पूछा है, क्या दिया है, सब कुछ लिख के रखने का, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन में लिखने का, तो आपको बहुत ही चीज़ें आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और हमेशा एक माइंड में रखने का, जब भी एज के प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो प्रेजेंट को बेस लाइन कंसिडर करने का।
तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ A/B, हमें इसका रेशियो दिया है। मैं यहाँ पे पास्ट लिखता हूँ PAST पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। तो हमें 10 ईयर प्लस प्रेजेंट से 10 ईयर ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब बेस लाइन से 10 ईयर्स आगे का फ्यूचर का हमें रेशियो दिया है 3:5। तो A का 3 रहेगा और B का 5 रहेगा, ये हमें रेशियो दिया है। समझ में आ गया यहाँ तक? 5 ईयर्स एगो, तो देखो पास्ट में हम गए अभी 5 ईयर्स एगो मतलब प्रेजेंट से, ये हमारी बेस लाइन है, इससे 5 ईयर हम पीछे जाएंगे, मतलब 5 ईयर्स एगो A was 12 ईयर्स ओल्ड। तो 5 साल पहले A की एज क्या थी? 12 साल थी। ठीक है, 5 साल पहले A की एज क्या थी? 12 ईयर्स थी। ठीक है, देन 5 ईयर्स लेटर B की एज, मतलब प्रेजेंट से 5 ईयर बाद हमें B की एज निकालनी की है प्रेजेंट से। तो देखो A 5 साल पहले 12 साल का था, तो प्रेजेंट में कितना साल का था? 12 + 5 किया तो 17, मतलब प्रेजेंट में A की एज आ गई 17 साल की। ठीक है, और आफ्टर फ्यूचर में देखो 10 ईयर्स एगो का हमें यहाँ पे रेशो दिया है। तो देखो 17 + 10 किया तो यहाँ पे 27 साल आ गया। तो देखो रेशो दिया है 3 के लिए 27 है, 3 के लिए यहाँ पे 27 है, तो 1 के लिए यहाँ पे 9 आ जाता है। देखो 3 के लिए देखो यहाँ पे फ्यूचर 10 ईयर्स एगो का हमें यहाँ पे रेशो दिया है, तो प्रेजेंट साल में हम 10 ईयर्स बढ़ाया, 17 में + 10 किया हमने तो 27 आ गया। तो 3 रेशो के लिए 27 साल है, तो 1 के लिए 9 आ चुका। तो देखो 1 के लिए 9 है, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो हमें 10 साल फ्यूचर का हमें यहाँ पे एज मिल गया। किसका? देखो किसका? A का और B का हमें फ्यूचर का मिल गया, और 10 साल का फ्यूचर का 10 साल का एज हमें मिल गया। और हमें क्या चाहिए? B का प्रेजेंट से 5 साल बाद का एज चाहिए। देखो देन 5 ईयर्स लेटर B एज इज, मतलब देखो ये 10 साल बाद का एज आया है 45, तो 5 साल बाद का क्या रहेगा? यहाँ पे 40 रहेगा। ठीक है, 40 रहेगा। समझ में आया? ये 10 साल बाद का 45 दिया है, तो 5 साल बाद का क्या रहेगा? 40 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखो अगर ऐसा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं और थोड़ा आपको डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 45 तो आपको समझ में आ गया, B की एज हमने निकाली। प्रेजेंट में देखो, तो प्रेजेंट में ये 10 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट में B की एज क्या रहेगी? देखो प्रेजेंट में B की एज यहाँ पे 10 माइनस करना पड़ेगा 45 में से, तो यहाँ पे 35 ये प्रेजेंट की एज आ गई। मतलब ये देखो ये जो 17 और 35 ये प्रेजेंट की एज है। देखो ये 17 में से हमने 10 ऐड किया तो 27 आ गया था, तो रेशियो का इस्तेमाल करके हमने B की एज निकाली 45। तो प्रेजेंट के लिए 10 साल माइनस करना पड़ेगा, ये फ्यूचर 10 साल बाद की एज है। तो देखो 10 साल माइनस किया तो प्रेजेंट एज आ चुकी 35, तो हम इसी को बेस लाइन कंसिडर करेंगे 35। B की एज अभी क्या है? प्रेजेंट में 35 है। तो देखो 5 ईयर लेटर मतलब 5 ईयर बाद मतलब फ्यूचर में, तो 35 प्लस यहाँ पे हम 5 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाता है। तो 5 ईयर्स बाद B की एज क्या रहेगी? 40 साल रहेगी। ठीक है, मतलब 40 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, या फिर एक हार्ट भी दे सकते हो कमेंट में। अगर जितने ज़्यादा हर्ट आएंगे मैं उतना ही समझूंगा कि उतना ही वीडियो अच्छा हुआ है। ठीक है, या फिर आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो यह एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप रिवाइज करके भी देख सकते हो या फिर पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5th एग्जाम्पल। तो देखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ अ फादर एंड सन इज 15:8 दिया है।
प्रेजेंट एज दिया है, एज का रेशो दिया है, मतलब ये हमारी बेस लाइन हो चुकी। 6 years एगो मतलब अब हम पास्ट में चले गए, ठीक है। द रेशियो ऑफ दियर एज वॉज 13:6, मतलब 6 साल पहले उनका एज का रेशियो था 13:6। व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज हमें निकालने के लिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चंस दिया है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शंस जो है वो दोबारा हो चुके डबल डबल, ठीक है। तो हम ऑप्शन को छोड़ ही देते हैं इस एग्जांपल में और देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा या नहीं रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इन ईयर्स, देखो प्रेजेंट एज रेशियो दिया है फादर्स, तो मैं यहाँ पे फादर्स लिखता हूँ और सन, फादर्स और सन का प्रेजेंट का रेशियो दिया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट लिखता हूँ मैं और पास्ट का भी दिया है, तो इसे मैं पास्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट का रेशियो दिया है 15:8 दिया है, ठीक है। ये हो चुका प्रेजेंट का। और 6 years एगो मतलब यहाँ पे 6 साल पहले, ठीक है। प्रेजेंट से हम 6 साल माइनस में गए, ठीक है। तो वहाँ पे रेशियो था 13:6 था। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है और 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस है। तो 2 के लिए देखो यहाँ पे 2 के लिए यहाँ पे 6 साल पहले 6 साल है, तो एक के लिए डिफरेंस रेशियो एक के लिए यहाँ पे 3 साल आ जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट में रेशियो क्या है 15 है फादर का, तो 15:3 किया, 15 × 3 किया तो हमें यहाँ पे 45 हमें यहाँ पे फादर की एज हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया, देखो यहाँ पे पास्ट का रेशियो दिया है, प्रेजेंट का रेशियो दिया है, तो इन रेशियो में कितना डिफरेंस था, 2 का था। और हमें कितना साल पहले का दिया है, ठीक है रेशियो, तो वो 6 साल का दिया था। तो 2 के लिए डिफरेंस 2 के लिए 6 साल है, तो एक के लिए 3 साल। और हमें फादर का रेशियो दिया है 15:8 प्रेजेंट का, तो 15 × 3 किया तो यहाँ पे 45 हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। देखते हैं आंसर इसका डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। सिंपल है, आप भी इसे ट्राई करो सॉल्व करने का। तो देखो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6:7। तो देखो प्रेजेंट का रेशियो दिया है ए और बी का 6:7, ठीक है, प्रेजेंट का दिया है। आफ्टर 6 years, 6 years बाद मतलब फ्यूचर में 6 year प्लस में, ठीक है, ए विल बी 48 years, तो ए क्या हो जाएगा 48 ईयर का हो जाएगा, कब 6 साल बाद। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बी का प्रेजेंट एज हमें निकालने का है। तो देखो फ्यूचर में 6 साल बाद वो 48 का हो जाएगा, तो प्रेजेंट में ए की एज क्या रहेगी, देखो 48 माइनस हम 6 किए करेंगे तो यहाँ पे 42 साल, ये प्रेजेंट एज हो चुकी किसकी, ए की 42 साल, ठीक है। तो 6 के लिए यहाँ पे 42 दिया है, तो एक के लिए कितना आ जाएगा, तो देखो एक के लिए यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखो एक के लिए 7 है, तो 7 के लिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 7 × 7 49, तो देखो यहाँ पे 49 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो हमेशा बेस लाइन प्रेजेंट को बेस लाइन कंसिडर करने का, तो प्रेजेंट में ए की थी 42 साल की एज थी प्रेजेंट में, तो उसका रेशियो था 6, तो एक के लिए हमने 7 years निकाला, 6 के लिए 42 है तो एक के लिए 7 ही आ जाता है, तो 7 × 7 किया तो हमें यहाँ पे 49 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो देखो अभी तक एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल आए थे वो सभी इसी पैटर्न में आए हैं, ठीक है, सभी एग्जाम्पल इसी पैटर्न में आए हैं। आपको हमेशा प्रेजेंट को बेसलाइन आपको कंसिडर करके
आप सभी क्वेश्चन का लगभग 95% क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। देखो प्रैक्टिस सेट में हम आपको 2 PDFs देंगे, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, उस सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे ये PDF मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जितने सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को, हम नए वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।